आप सभी भारतवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी हर इच्छा को परिपूर्ण करे और आप खुशहाल सुखमय जीवन व्यतीत करें। आप इतनी जिंदगी में खुशियां पाएं कि आपका जी भर जाए खुशियों से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी खुशियों से, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों तरफ खुशियों का माहौल है। और दोस्तों, मैं कामना करता हूं कि आप लोग जिस भी धर्म से संबंध रखते हो, आप लोग खुश रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें और आपको किसी भी विषय में चिंता रहित करने की प्रभु कृपा दें। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा और सच्चा किस्सा बताने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है और जहां भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अपार कृपा हुई कि जीवन सर्वश्रेष्ठ हो गया। दोस्तों, यह घटना किसी और के बारे में नहीं, खुद मेरे बारे में ही है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनती करता हूं कि पूरी वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और जानें कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा मेरे ऊपर बरसाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे छोटे से सब चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, दोस्तों हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहतरीन और जो खुद ने भुगता हुआ ऐसा किस्सा है जिसको खुद ने परखा है, जांचा है और एक ऐसे समय में यह हुआ कि जिसके बारे में बताने में कई लोग ये ना सोचें कि यह आदमी सिंपैथी बट यानी कि अपनी और दया की भावना को खींचने के लिए ये सब बोल रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इसमें ब्लरिंग की वॉइस है। यह क्यों हुई, कैसे हुई, पहले मैं इसके बारे में जाऊंगा। दोस्तों, 2019 में जब एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हम अचानक से कोमा में चले गए। कोमा में जाने की वजह रही थी ब्रेन हेमरेज, और ब्रेन हेमरेज की वजह से हम कोमा में चले गए। करीब 2 महीने कोमा में रहने के बाद हमको होश आया। हमने जब अपना होश लिया तो हमारे शरीर में लकवा था। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होंगे, वो पूछना चाह रहे थे कि कोमा में असलियत में होता क्या है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोमा में कुछ भी नहीं होता। आपको अपने बारे में या किसी और के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती। आपको लगता है कि आप एक गहरी नींद में हैं और इसी नींद के चलते आपको मात्र कुछ समय के लिए छोटे मोटे, यदि आपका दिमाग जाग रहा है तो आपको वो सपने दिखाई देंगे, अन्यथा वो भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर करी, हम धन्य हो गए। और जीवन में सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा मौका था, तब हम इस भक्ति मार्ग की तरफ चल पड़े। उससे पहले शायद हम भक्ति मार्ग में नहीं थे। हम लोगों को लगता था कि हम भक्ति नहीं कर पाएंगे तो अपने गृहस्थ जीवन में ही जी पाएंगे और सिर्फ पैसे कमाने के पीछे ही विचार कार्य कर रहा था। लेकिन दोस्तों, जैसे हम इस कोमा के अंतर्गत गए, हमको भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा दर्शन दिया, ऐसे दर्शन दिए कि धन्य हो गए। भाई साहब, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जैसे मुझे प्राप्त हुआ, मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, हुआ ऐसे कि जैसे जब मैं कोमा की स्थिति में था तो अचानक से मेरी आंखें खुलती हैं। वो मेरे लिए एक स्वप्न ही था या भगवान की कृपा, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर मुझे उनकी बांसुरी की वो मधुर धुन सुनाई दी। मैं आंखें खोल के देख रहा था चारों तरफ कि कहाँ से ये आवाज आ रही है। दोस्तों, तभी अचानक ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जो आवाज है ये एक पेड़ से आ रही है। मैंने जैसे उस पेड़ की तरफ देखा तो वह कदम का पेड़ था और कदम के पेड़ पर एक झुकी हुई डाली पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को लिए हुए और धोती बांधे हुए, उनके गले में फूलों की वह सुंदर माला थी और वो सर पे मयूर मुकुट था कि बस देखते ही बनता था। मेरी आंखें नहीं ठहर पाई, लेकिन प्रभु कृपा इतनी बढ़िया थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखता रह गया और ठाकुर जी पैर लटका कर वहां डाली पर बैठे हुए और वही मधुर बंसी बजाते हुए उन्होंने मेरा यह जीवन दोबारा मुझे सौंप दिया। शायद मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। दोस्तों, यह बिल्कुल और बिल्कुल सच्ची घटना है। इस बारे में मैं बिल्कुल भी एक लफ्ज भी काल्पनिक नहीं है, ना ही हम झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। यह बिल्कुल सत्य घटना है और जो कि खुद मेरे साथ हुई। दोस्तों, आप चाहें तो हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस आदमी के साथ ये जो घटना है, जो बता रहा है, क्या ये सच में घटित हुई है या नहीं। आप इसकी जानकारी पा सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस समय, जो कि कोमा का समय था, उस कोमा में आदमी अचेत अवस्था में होता है, उस समय भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दर्शन प्राप्त हुए। तब से मेरा जीवन तो भक्ति में हो गया और मैं इस भक्ति में
भगवान श्री कृष्ण को अपना संपूर्ण जीवन निछावर करना चाहता हूँ। उनकी सेवा में मेरा जीवन बीते। मुझसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसकी वजह से किसी भी प्राणी मात्र को दुख पहुंचे। मैं किसी को भी दुखी या परेशान करने वाला नहीं हूँ। और दोस्तों, रही बात हमारी चैनल की, दोस्तों यहाँ पर हम जो लाते हैं वो घटनाएं बिल्कुल सच्ची होती हैं और सच्ची घटनाओं को हम अपने भाषा में घुमा के आपके सामने लाते हैं ताकि आप लोगों का भी मनोरंजन हो। दोस्तों, मेरे द्वारा हुई गलतियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण सभी के जीवन में अपार खुशियां दें, सभी को सुख में बनाए रखें। दोस्तों, मेरी एक विनती है आप लोगों से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि व्रत ना करें, भगवान की भक्ति ना करें, क्या भगवान नाराज रहते हैं जो खुश हो जाएंगे, या व्रत करने से भगवान नाराज थे वो खुश हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी भक्ति अपने भाव से करते हैं। जिसका जिस भी भक्ति में, जिस भी पंथ में आपका रुचि है, आप उसी रुचि के अनुसार अपने जो भी आपका ईश्वर है या अल्लाह या गॉड है, आप उनको याद करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं और उनको सुनाते भी हैं ताकि आपका जीवन सार्थक हो और आप उसी बहाने मात्र से अपने जीवन को सुखमय कर सकें। किसी भी प्राणी मात्र को परेशान ना करें। ये फेसबुक के ज्ञान और ये बेकार की अनर्गल बातें करके आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं मुझे तो मालूम नहीं भाई, आपकी मानसिकता क्या है। लेकिन आप सबसे पहले तो इंसान हैं और इंसानियत के धर्म को निभाते हुए किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई भी गलत बातें ना करें, ना छापें। आज के लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि जो कुछ भी मैंने कहा शायद आपको ठेस पहुंची, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया क्राइम मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।